अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएस जो है वो किस तरह से काम करता है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएस 12 वोल्ट से 220 वोल्ट किस तरह से जनरेट कर देता है। ये इतना सिंपल सा तरीका है, इतना सिंपल और इतना ईजी। मैंने इसको समझाने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया है कि एक नॉर्मल बंदा जिसको बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ नहीं है वो इससे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने एक ट्रांसफार्मर का चूज़ किया है जो कि 220 वोल्ट से 12 और 12 24 वोल्ट आगे देता है। 12 वोल्ट भी देता है और 24 वोल्ट भी देता है, यानी कि 220 वोल्ट एसी के ये लेकर आगे से ये बेसिकली ये स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये 220 वोल्ट को जो है वो 12 और 24 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो ये जो इसकी है, ये इसकी जो दो वायर्स हैं, ये इसकी जो है प्राइमरी वाइंडिंग है और ये इसकी सेकेंडरी है। प्राइमरी में 220 वोल्ट मिलेंगे, सेकेंडरी में हमें जो है आउटपुट पे अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये सेंटर वाली जो है ये कॉमन है, साइडों वाली जो है वो 12/12 है। अगर ये दोनों को यहाँ से ली जाए इसकी वोल्टेज तो 24 वोल्ट मिलेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ 24 वोल्ट मिलेंगे। दरमियान से अगर लेफ़्ट और राइट पे लेंगे तो वो 12 वोल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने किया कुछ यूँ है, बल्कि मैंने क्या, जितने भी यूपीएस हैं वो इसी बेसिक पे काम करते हैं कि चाहे कोई भी ट्रांसफार्मर है वो अगर स्टेप डाउन काम करता है तो वो स्टेप अप भी काम करता है। यानी कि अगर आप इसको यहाँ से 220 वोल्ट एसी देंगे तो ये उसको ऑटोमेटिकली आगे जो है वो स्टेप डाउन कर देगा। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स में यूज़ करेंगे कि इसके यहाँ पे आप इसको 12 वोल्ट देंगे एसी के, तो यहाँ पे ये 220 वोल्ट एसी देगा। लेकिन हमारे जो यूपीएस है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास डीसी करंट होता है। डीसी करंट अगर एक दफ़ा आप इसको लगाएंगे तो बस जब इसके साथ टच होगा तब ये आउटपुट पे देगा 220 वोल्ट। उसके बाद सिर्फ एक झटका देगा 220 वोल्ट का, उसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो लॉजिक है वो एसी करंट पे ये काम करता है, डीसी पे ये काम नहीं करता। तो डीसी को हम एसी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं उसका कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर करूँगा। तो उसके लिए दोस्तों सिंपल सा मैंने तरीका किया है कि ये 220 वोल्ट को मैंने ये दो केबलों के साथ ये मीटर के साथ लगा दिया और मीटर को मैंने 500 वोल्ट एसी की रेंज पे सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये जो दो पॉइंट हैं इसको मैंने बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। सीरीज़ में ये क्रोकोडाइल स्विच लगा दी हैं और उसका दूसरा पॉइंट भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये वो जो दो पॉइंट हैं ये बैटरी से आ रहे हैं। सीरीज़ में मैंने ट्रांसफार्मर की 12 वोल्ट के ऊपर बैटरी को लगा दिया। अगर मैं इसको एक दफ़ा हल्का सा टच करता हूँ तो ये मीटर के ऊपर कुछ वोल्टेज दे रहा है और ये रेंज भी आप देख सकते हैं एसी की रेंज है। एसी 500 वोल्ट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसको 12 वोल्ट मिलेंगे तो ये आउटपुट पे झटका देगा 220 वोल्ट का, लेकिन उसको जो है ना वो चलाएगा नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी करंट पे नहीं चलता, एसी करंट पे चलता है। तो दोस्तों, अब ये जो दो पॉइंट हैं इसमें यूपीएस करता कुछ यूँ है कि इसको जो है ना वो जो कंट्रोल किट होती है उसकी यूपीएस की, वो इसको 1 सेकंड में 50 दफ़ा ऑन ऑफ करवाती है। यानी कि जो हमारी एसी करंट है वो 50 हर्ट्ज़ पे काम करता है। तो 50 हर्ट्ज़ का मतलब है कि 50 दफ़ा करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में 50 दफ़ा इसको ऑन ऑफ करवाती है वो किट। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए करता कुछ यूँ हूँ कि मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से ये अपने आप को चेंज करता है और आगे एसी करंट पैदा होता है। तो चलिए ज़रा वीडियो को पॉज करके दोबारा एक आपको स्टेप दिखाता हूँ, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको समझाने के लिए ये एक जो सेविंग मशीन है, सिलाई मशीन है, उसका इंतखाब किया। इसका एक पॉइंट जो है मैं इसके बॉडी के साथ लगा देता हूँ। ये देखिए अभी 0 वोल्ट है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा टच करूँगा तो ये वोल्टेज बन रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसफार्मर जो सही तरह से काम नहीं कर रहा। इसको मैंने करना ये कि 50 दफ़ा 1 सेकंड में 50 दफ़ा ऑन ऑफ करवाना है। तो इसको मैं इसके साथ टच करता हूँ
और इसको मैं चला देता हूँ मशीन को। ये आप देखें स्पार्किंग भी हो रही है और मीटर के ऊपर वोल्टेज भी बन रहे हैं। वन 167 तक भी गए हैं, यानी कि 170 के करीब करीब गए हैं। तो ये 220 पूरे इसलिए नहीं बन रहे दोस्तों, क्योंकि एक तो ये है कि ये एक्यूरेट 50 दफ़ा इसको ऑन ऑफ नहीं करवा रहा। दूसरी बात ये है कि ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है, 24 वोल्ट का है और बैटरी से भी 12 वोल्ट जा रहे हैं। तो कम अज़ कम अगर ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है तो इसको इनपुट पे 15 वोल्ट मिलेंगे तो ये सही तरह से जनरेट करेगा। तो दोस्तों ये इस तरह से जो है ना यूपीएस काम करता है। मैंने सिर्फ एक ट्रांसफार्मर यूज़ किया, उसको 12 वोल्ट सीरीज़ में यहाँ से दिए हैं और इसको यहाँ पे ऐसे लगा के इसको रगड़ की प्रिंसिपल से मैंने काम करवाया। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जो यूपीएस है वो किस तरह से 12 वोल्ट से 220 वोल्ट बना देता है। अब मैं आपको अगर एक तजर्बा करके दिखाऊं तो इसको उतार के मैं इसकी जगह पे कोई एनर्जी सेवर लगा दूं 220 वोल्ट का, ताकि आपका ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वाकई बिजली बन रही है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मीटर को उतार के उसकी जगह मैंने ये एक एनर्जी सेवर का प्लग लगा दिया उसके साथ, और ये एनर्जी सेवर भी इसके अंदर लगा हुआ है। और अब जैसे ही मैं इसको इसके साथ लगाऊंगा और मशीन को चलाऊंगा तो ये थोड़ा सा ग्लो करेगा। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि एनर्जी सेवर ग्लो कर रहा है, लेकिन वो स्मूथली नहीं चल रहा। वो इसी वजह से नहीं चाह रहा कि आपको मैंने बताया था कि इसको एक सेकंड में 50 दफ़ा ऑन ऑफ होना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को ऑफ़ करके आपको दिखाऊं। मैं ज़रा रूम की लाइट भी बंद कर देता हूँ। तो मैंने रूम की भी लाइट बंद कर दी। अब इसको थोड़ा सा चलाते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसके साथ इस सीरीज़ में यहाँ पे बैटरी की जो मैंने इसकी सीरीज़ के ये बनाए हुए थे, ये दो क्रोकोडाइल स्विच, अगर इसके साथ आप लो रेजिस्टेंस की डीसी मोटर एक लगाएंगे तो तब भी ये जब वो रोटेट करेगी तो ये जो है एनर्जी सेवर ग्लो कर जाएगा। अभी मेरे पास दोस्तों डीसी कोई मोटर नहीं है, अदरवाइज़ मैं आपको वो भी लगा के चला के चेक करवा देता। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। आप एक डीसी मोटर लें, एक ट्रांसफार्मर लें, कोई सा भी ले लें, और जो ट्रांसफार्मर के 12 वोल्ट है उस साइड पे आप सीरीज़ में 12 वोल्ट की बैटरी भी लगाएं, ट्रांसफार्मर भी सीरीज़ में लगाएं और डीसी मोटर को भी सीरीज़ में लगा दें। और उसकी जो 220 वोल्ट वाली साइड है उसके ऊपर आप एक एनर्जी सेवर लगा दें तो आपका एनर्जी सेवर ग्लो करना शुरू कर देगा। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। इसकी डायग्राम भी मैं बना के इसी वीडियो के साथ अटैच कर दूँगा। और उसके अलावा दोस्तों ये प्रैक्टिकल तो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो दोस्तों ये उसकी डायग्राम है, बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है। सबसे ऊपर एक बैटरी का आपको सिंबल नज़र आ रहा है। उसके बाद उसमें एक वायर जो आके मोटर में लग रही है, जो कि मैंने मोटर की बजाय एक सीविंग मशीन का इंतखाब किया था, क्योंकि मेरे पास डीसी मोटर है नहीं थी। अदरवाइज़ मैं उसका भी रिव्यू करवा देता। मैं कोशिश करूँगा कि कोई मुझे डीसी मोटर मिल जाए जो लो रेजिस्टेंस की हो, और उसको ट्रांसफार्मर और बैटरी के सीरीज़ में लगा के आउटपुट पे लैंप 220 वोल्ट का चला के आपको दिखा दूँ। अगर मोटर मिलेगी तो उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होगी। जिस तरह से ये मैंने सीविंग मशीन पे इसको चला के दिखाया तो एनर्जी सेवर फ्लिकरिंग कर रहा था, फ्लक्चुएट कर रहा था।
तो कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं जल्द अज जल्द डीसी लो रेजिस्टेंस वाली मोटर ला के उसको भी रिव्यू करवा के चेक करवा दूं। लेकिन ये डायग्राम बनाने का मकसद ये है कि आपको जो मैंने काम किया है उसकी समझ आ जाए और थोड़ा आपके लिए इजी हो जाए उसको समझना। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इसकी समझ आ गई होगी। दरमियान में एक ट्रांसफार्मर है जो कि मैंने लिखा भी हुआ है। आउटपुट पे 220 वोल्ट का लैंप लगा हुआ है। इनपुट पे ट्रांसफार्मर की बैटरी लगी है 12 वोल्ट की। दरमियान में मोटर की बजाय मैंने सीविंग मशीन यूज़ किया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो बस ये डायग्राम इतनी सी है। आ दिया। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।